मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्रैग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि आज कई सालों बाद अपने होम टाउन वापस आया है। उसको याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम की मौत हो गई थी और वो अपनी मॉम की मौत का खुद को जिम्मेवार समझता था। इसी शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहते हैं जिनका नाम हैरिगन है। हैरिगन एक धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए वो रोज चर्च प्रेयर करने के लिए जाते हैं। और जब एक दिन वो चर्च प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा सबको कहानी सुना रहा है और ये बच्चा क्रैग होता है। क्रैग बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता है जिससे मिस्टर हैरिगन इम्प्रेस हो जाते हैं। इसीलिए उसी दिन मिस्टर हैरिगन क्रैग से मिलने उसके घर जाते हैं और वो क्रैग को एक ऑफर देते हैं कि वो उनके लिए बुक रीड करे क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से वो अब बुक रीड नहीं कर सकते। और अगर क्रैग उनके लिए बुक रीड करेगा तो वो उसको हर घंटे $5 देंगे। क्रैग इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो उनके घर जाता है जो कि एक महल की तरह होता है। इस घर में इंसान के काम आने वाली हर एक चीज है। हालांकि इस घर में 50 रूम है लेकिन घर में रहने वाले सिर्फ 3 ही लोग हैं, जिसमें एक मिस्टर हैरिगन और दूसरी उनकी मेड और तीसरा उनका माली। क्रैग यहाँ पे हर हफ्ते 3 बार आता है और कई बार मिस्टर हैरिगन उसे ऑफर के तौर पे लॉटरी के टिकट देते हैं। ऐसे ही करते 5 साल बीत जाते हैं और अब क्रैग मिस्टर हैरिगन के बारे में और जानना चाहता है। इसीलिए वो एक दिन इंटरनेट कैफे जाता है जहाँ वो मिस्टर हैरिगन के बारे में रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरिगन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे लेकिन अपने वर्कर्स के लिए उनका बिहेवियर काफी ज्यादा रूड था। उनके कुछ वर्कर तो उनकी वजह से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि क्रैग ने उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन फिर भी क्रैग का नजरिया मिस्टर हैरिगन के प्रति वैसे का वैसा ही होता है। क्रैग के लिए वो एक बहुत ही अच्छे और भले इंसान है। क्रैग अब टीनएजर हो चुका है जिसकी वजह से वो अब हाई स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पर कैनी नाम का एक लड़का उसे बुली करता है। वो क्रैग को कहता है कि तुम्हें मेरे जूतों को साफ करना होगा, लेकिन क्रैग ऐसा करने से मना कर देता है। इससे पहले कि कैनी उसे और भी बुली करता वहाँ पर साइंस टीचर आ जाती है जिस वजह से कैनी वहाँ से चला जाता है। स्कूल में क्रैग के साथ जो कुछ भी हुआ था अब वो ये सब मिस्टर हैरिगन के साथ डिस्कस करता है। हैरिगन कहते हैं कि जो लड़के तुम्हें बुली करते हैं तुम्हें उनसे नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से पेश आना चाहिए। स्कूल में आए क्रैग को काफी दिन हो चुके होते हैं और वो देखता है कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपने फोन के हिसाब से डिवाइडेड हैं। जिनके पास सैमसंग के फोन है वो अलग कैटेगरी के हैं, जिनके पास नोकिया के हैं वो अलग कैटेगरी के हैं और जिनके पास आईफोन है उन्हें सबसे कूल माना जाता है। इसीलिए क्रैग घर जाके अपने पिता को कहता है कि मुझे भी आईफोन चाहिए, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र फोन चलाने की नहीं बल्कि स्टडी करने की है। मिस्टर हैरिगन जो कि उसे बार बार लॉटरी के टिकट देते हैं और आज जब क्रैग उस टिकट को स्क्रैच करता है तो उसमें से $3000 का इनाम निकलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसके पिता भी उसके लिए आईफोन ले आते हैं क्योंकि आज क्रिसमस है। फोन से सबसे पहले वो कॉल मिस्टर हैरिगन को करता है और कहता है कि जो आपने मुझे लॉटरी का टिकट दिया था उसमें से मुझे $3000 का इनाम निकला है और मुझे मेरा पहला आईफोन मिला। अगले दिन जब क्रैग स्कूल जाता है तो वो अपने सभी दोस्तों को अपना आईफोन दिखाता है। इसके बाद वो उस रूम के अंदर जाता है जहाँ सभी बच्चों के पास आईफोन है। यहाँ पर जेनिफर नाम की लड़की भी बैठी होती है जो कि उसका क्रश है। इसके बाद यंग क्रैग की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने बचपन की कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि धीरे धीरे मैं समझ पाया मेरे बिना मेरे पुराने एम्प्लॉइज हेल्पलेस हैं और मैं भी उनके बिना हेल्पलेस हूँ। अब टीनेजर क्रैग डिसाइड करता है कि वो मिस्टर हैरिगन को एक आईफोन गिफ्ट करेगा ताकि वो उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करा सके, साथ ही उनसे कभी भी बात कर सके क्योंकि क्रैग को मिस्टर हैरिगन से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जल्द ही वो मिस्टर हैरिगन के लिए एक आईफोन खरीदता है। वो आईफोन देने के लिए मिस्टर हैरिगन के पास जाता है लेकिन मिस्टर हैरिगन उस आईफोन को लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसकी आदत लग सकती है, लेकिन क्रैग के कई बार कहने के बाद वो आईफोन को रख लेते हैं और अब मिस्टर हैरिगन अपना ज्यादा से ज्यादा समय आईफोन के साथ ही बिताते हैं। इसलिए उनका बुक्स में इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो जाता है। वो पूरा दिन आईफोन ही चलाते रहते हैं। वक्त बीतने के साथ उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी पहनना पड़ता है। अगले दिन जब क्रैग उनके घर आता है तो वो देखता है कि मिस्टर हैरिगन
हैरिगन की मौत हो चुकी है। वो घर पे अकेले थे क्योंकि उनके दोनों हाउसकीपर छुट्टी पे थे। क्रेग अपने पिता को कॉल करता है और उसके पिता कहते हैं कि जब तक हेल्प नहीं आती तुम वहीं पे रहो। क्रेग काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि आज उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। हालांकि उसको पता है कि मिस्टर हैरिगन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बुक रीड करता है। अब मिस्टर हैरिगन का फ्यूनरल हो रहा होता है जहाँ क्रेग फिर से एक बार उनके लिए बुक रीड करता है, लेकिन ऐसा करने में उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो मिस्टर हैरिगन के जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी है। बुक रीड करने के बाद वो मिस्टर हैरिगन के पास जाता है और चुपके से उनका आईफोन उनकी जेब में रख देता है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हैरिगन का मैनेजर आता है और बताता है कि मिस्टर हैरिगन ने अपनी संपत्ति में से $8 लाख क्रेग के नाम किए हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे स्कूल में पूरी कर सके। क्रेग और उसके पिता ये सब सुनकर काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। क्रेग घर आ जाता है और वो अपने फोन से मिस्टर हैरिगन के फोन में एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अगर तुम वापस मिल जाओ तो मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे साथ बिताए पलों को बहुत मिस करता हूँ। इस मैसेज को वो मिस्टर हैरिगन को भेज देता है और सो जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अगले दिन उसको मिस्टर हैरिगन का रिप्लाई आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उनके फोन को उनकी जेब में रखा था। वो ये सारी बातें अपने पिता को जाकर बताता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे साथ शायद कोई मजाक कर रहा है। क्रेग कहता है कि हमें उस ग्रेवयार्ड में जाना चाहिए, हमें उन्हें वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। क्रेग कहता है कि मुझे लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन क्रेग के पिता कहते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ मरा हुआ घोषित किया था। क्रेग भी अपने पिता की बातें मान लेता है। अब वो हर रोज उनकी ग्रेव पे जाता और साथ ही में अपनी स्टडी पे भी ध्यान देता है। और जब एक दिन वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि कैनी को पकड़ लिया गया है क्योंकि वो स्कूल में नशीली चीजें बेचता है। कैनी को लगता है कि ये सब क्रेग ने किया है, जिसकी वजह से वो क्रेग को एक दिन पकड़कर बहुत मारता है। हालांकि ये सारी बातें टीचर को पता चल जाती है, लेकिन इस बात को वहीं पे दबा दिया जाता है। उसी रात क्रेग मिस्टर हैरिगन के फोन में फिर से एक वॉइस मैसेज भेजता है। वो मिस्टर हैरिगन को स्कूल में हुई सारी बातें बताता है। उसे पता होता है कि कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी दिल की बातें मिस्टर हैरिगन के साथ शेयर कर रहा होता है। और तभी उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कैनी की मौत हो चुकी है। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस जगह पे जाता है जहाँ कैनी की डेड बॉडी होती है। उसे पता चलता है कि कैनी ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से ऊपर से गिरकर उसकी मौत हो गई है। क्रेग उसकी डेड बॉडी को ध्यान से देखता है। उसके हाथों में शू पॉलिश लगी होती है और कुछ पॉलिश उसके मुंह पर भी लगी होती है। क्रेग को स्कूल का पहला दिन याद आता है जब कैनी ने उसको बुली किया था। वो क्रेग को कहता है कि या तो तुम मेरे शू को पॉलिश करो, नहीं तो तुम्हें यही पॉलिश खानी पड़ेगी। और अब वही चीज कैनी के साथ हुई होती है। क्रेग को ऐसा लगता है कि ये सब मिस्टर हैरिगन की आत्मा ने किया है, इसीलिए वो इसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। और वो मिस्टर हैरिगन के एक एम्प्लॉय से बात करता है। उसको पता चलता है कि इस एम्प्लॉय ने मिस्टर हैरिगन के ऑफिस में चोरी की थी, जिसके बाद इसे काम से निकाल दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस एम्प्लॉय की भी कुछ दिनों बाद मौत हो जाती है। क्रेग को भरोसा हो जाता है कि मिस्टर हैरिगन की आत्मा एक बुरी आत्मा है, इसीलिए वो उस फोन को जिसमें से वो मिस्टर हैरिगन को मैसेज करता है उसको एक बॉक्स में रखकर बॉक्स को बंद कर देता है। अब उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है, जिसके बाद वो जर्नलिस्ट करने दूसरे शहर जाता है। सब कुछ उसकी जिंदगी में अब नॉर्मल है। तभी एक दिन उसके पिता का उसको कॉल आता है। वो बताते हैं कि तुम्हारी हाई स्कूल की टीचर जिनके साथ तुम काफी ज्यादा क्लोज थे उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर क्रेग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी टीचर ने बचपन से लेकर अभी तक क्रेग को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। क्रेग अपने होम टाउन वापस आ जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम विटमोर है, एक दिन वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसी की कार क्रेग की टीचर की कार के साथ जा टकराती है, जिसकी वजह से क्रेग की टीचर की वहीं पे मौत हो जाती है। जहाँ क्रेग और उसके सभी दोस्त चाहते हैं कि विटमोर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि पहले भी वो कई बार शराब पीकर कई गाड़ियों को ठोक चुका है। लेकिन कोर्ट उसे सिर्फ 6 महीने के लिए रिहैब सेंटर भेज देती है, जो कि असल में कोई भी सजा नहीं थी। और अब क्रेग किसी भी कीमत पे उसको सजा देना चाहता है, इसीलिए वो उस बॉक्स को निकालता है जिसमें उसने अपने आईफोन को रख दिया था, जिससे वो हमेशा मिस्टर हैरिगन को मैसेज किया करता था। क्रेग उस फोन को निकालकर मिस्टर हैरिगन को मैसेज करता है कि विटमोर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। और अगले दिन क्रेग को पता चलता है कि रिहैब सेंटर में विटमोर की शावर लेते हुए मौत हो गई। और अब क्रेग विटमोर की और कैनी की मौत का खुद को जिम्मेवार समझता है, इसीलिए वो मिस्टर हैरिगन के घर जाता है, जहाँ वो मिस्टर
हैरिगन की आत्मा से बात कर सके। मिस्टर हैरिगन के घर आने पे क्रैग को पता चलता है कि जैसे उसने बहुत ही कम उम्र में अपनी मॉम को खो दिया था, वैसे ही मिस्टर हैरिगन ने भी बहुत ही कम उम्र में अपनी मॉम को खो दिया था। और यही कारण था कि मिस्टर हैरिगन ने क्रैग को बुक रीडर के तौर पर चुना था। ये सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि वो जानता था कि इस शहर में उससे भी कई बेहतरीन बुक रीडर हैं। फिर भी मिस्टर हैरिगन ने उसे ही क्यों चुना? उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। इसके बाद वो मिस्टर हैरिगन के ग्रेव पे जाता है और कहता है कि आपके जो और टेक्स्ट मैसेजेस थे, मैं उन्हें पहले नहीं समझा था, लेकिन अब समझ चुका हूँ। उनका मतलब था कि मुझे आपकी आत्मा को जाने देना होगा, मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। दरअसल मिस्टर हैरिगन उसमें अपना रूप देखते थे, अपनी केयर करते थे, इसीलिए उनकी आत्मा उसके मैसेजेस का रिप्लाई किया करती थी। इसके बाद क्रैग अपनी मॉम की ग्रेव पर भी जाता है, जहाँ पर वो बचपन से नहीं गया। वहाँ जाकर वो बहुत रोता है और अब वो लेक पर जाता है और अपने आईफोन, जिससे वो हमेशा मिस्टर हैरिगन को मैसेज किया करता था, उसे लेक में फेंक देता है। हालांकि वो अपने नए फोन को भी फेंकना चाहता है, लेकिन शायद आज के समय में फोन के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। ये सोचते हुए वो अपने फोन को नहीं फेंकता और वो कहता है कि जब मैं मरूं और मुझे दफनाया जाए तो मेरी जेब में कोई भी फोन ना हो। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।